बॉलीवुड डिस्प्ले द टाइटैनिक कहानी का शुरुआत में हमको एक बूढ़ी औरत देखा जाता है जिसका नाम होता है रोज, जो कि उसका पास्ट के बारे में बता रहा था, जिसके ऊपर ये मूवी बनाया हुआ है द टाइटैनिक। यानी कि कहानी आज से 84 साल पुरानी है। तो कहानी का शुरुआत होती है 1912 से और यहीं से कहानी इसके फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहां पर हमें दिखाई जाती है रोज की फैमिली। वो अपनी मॉम के साथ में साउथ एम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकले होते हैं, जिनमें उसके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं, जिनका नाम होता है क्लेडन। ये लोग काफी अमीर घराने से आए थे और साथ ही इस शिप पर 3 क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास जिसमें सारे शाही और अमीर लोग मौजूद थे, सेकंड यानी कि मीडियम लोग, और थर्ड यानी कि तीसरे दर्जे के वो गरीब लोग जो कि महंगे टिकट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि जैक डॉसन, जो कि अपने दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा होता है। जुए में बाजी लगी होती है टाइटैनिक की टिकट। जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो टिकट उसे मिल जाती है और वो अपने दोस्त के साथ में शिप पर चला जाता है। यहाँ पर टाइटैनिक के सभी कैप्टन अब उसके टॉप पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि न्यूयॉर्क ये हमें काफी कम समय में पहुंचा देगा। तब वहाँ के कैप्टन इस शिप को अपनी पूरी स्पीड के साथ चलाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर ये शिप अपनी 21 नॉट की हाईएस्ट स्पीड पर चलने लगता है, पानी की लहरों को काटता हुआ। एक ऐसा अमीर परिवार जिसे अपने ओहदे अपने दर्जे को बरकरार रखने के लिए हर वक्त पार्टीज में जाना पड़ता है, म्यूजिक सुनना पड़ता है और अच्छे कपड़े पहनकर तहजीब के साथ में लोगों से बिहेव करना पड़ता है। ये सारी चीजें रोज को उसकी माँ ने सिखाई थी, मगर काफी वक्त बीत चुका था जब उसने अपनी आप की जिंदगी को खो दिया था और वो अब खुद जीना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी इन सभी रीति रिवाजों को फॉलो करना, इसलिए वो वहाँ से पार्टी से उठकर भाग जाती है और सोचती है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, क्योंकि अगर आजादी की जिंदगी नहीं है तो फिर जीने का क्या मकसद। और वो वहाँ से उस जहाज के सबसे एंड पॉइंट पर पहुंचकर वहाँ से कूदकर अपनी जान देने वाली होती है। मगर तभी वहाँ पर पहुंच जाता है जैक और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा। अगर तुम कूदोगी तो मैं भी कूदूंगा। जिंदगी अनमोल है, इसे यूं ही वेस्ट मत करो। और अब जैक की बातों पर विश्वास करके रोज उसका हाथ थामती है और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। मगर जैक अपनी पूरी ताकत के साथ में उसे बचाकर वापस से डेक पर ले आता है। उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले और साथ ही क्लेडन भी पहुंच जाता है। तो क्लेडन ये बात सोचता है कि यहाँ पर जैक रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर रोज कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर इस पूरे शिप का प्रोपेलर देखने के लिए आई थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया और मुझे मिस्टर डॉसन ने बचाया। तो वहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि मिस्टर क्लेडन, इसने इसकी जान बचाई है तो कम से कम इसे बख्शीश तो मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर क्लेडन कहता है कि ठीक है, इसे 20 रुपए दे देना। तो रोज कहती है कि मेरी जान बचाने के बदले सिर्फ 20 रुपए, क्या मेरी कीमत इतनी कम है? तो वहाँ पर क्लेडन आकर जैक से कहता है क्यों ना कल शाम का खाना आप हमारे साथ में खाएं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन मॉर्निंग में, जहाँ पर अब रोज और साथ ही जैक की मुलाकात अगेन होती है और ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो रोज उसे पूछती है कि आखिर तुम हो कहाँ से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हो? तो जैक बताता है कि मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ, जहाँ पर छत मिलती है, जहाँ पर रहने की जगह, मैं बस वहीं चला जाता हूँ। उसके पास में उसकी एक ड्राइंग बुक भी होती है। तो रोज कहती है कि क्या मुझे तुम दिखा सकते हो? और जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें उसे काफी सुंदर और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स मिलती है। तो वहाँ पर जैक बताता है कि पेरिस में लड़कियों को अपनी न्यू ड्राइंग करवाना काफी अच्छा लगता है, ये एक आर्ट है और मैं एक आर्टिस्ट। और अब इसी के साथ शाम का वक्त हो चला था, जहाँ पर जैक तैयार होकर अब फर्स्ट क्लास के अंदर डिनर पार्टी के लिए आया होता है। तो यहाँ पर क्लेडन उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि ये 3rd क्लास से आया है, ना ही खुद का कोई व्यापार है और ना ही कोई बड़ी सी कंपनी। तो उसके जवाब में जैक उससे कहता है कि कल तक मैं एक फुटपाथ पर था और आज आप सभी के बीच में बैठकर डिनर कर रहा हूँ। ये जिंदगी किसी भी वक्त कोई भी मोड़ ले सकती है, इसलिए इसका हर दिन जी भर के जीना चाहिए, हर एक पल महसूस करना चाहिए जो जिंदगी ने हमें दिया है। इसकी इन बातों को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग जैक से काफी खुश हो जाते हैं, मगर रोज की मॉम को ये बात पसंद नहीं आती। इस वजह से जैक वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, मगर जाने से पहले वो रोज के हाथ में एक चिट पकड़ा जाता है और कहता है कि मुझे 9 बजे आकर सीढ़ियों के ऊपर मिलना। और ठीक 9 बजे यहाँ पर रोज पहुंच जाती है जैक से मिलने के लिए, जहाँ पर जैक उसे बताता है कि बड़े अमीर लोगों की इतनी तहजीबदार पार्टीज का मुझे शौक नहीं, मुझे तो मेरी टाइप की पार्टीज पसंद है। और इसी के साथ वो दोनों अपने तीसरे दर्जे यानी कि 3rd क्लास में पहुंचकर काफी इंजॉय करने लगते हैं, खूब सारी शराब पीते हैं, काफी सारा डांस करते हैं, उन पलों को एंजॉय करने लगते हैं जो कि किस्मत ने उन्हें दिए थे। वहीं पर शाम को उसकी मॉम उसके पास में आती है और कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, हमारा नाम जो कि काफी इज्जतदार है सिर्फ और सिर्फ एक वही बचा है हमारे पास में, अगर तुमने क्लेडन से शादी नहीं करी तो हम जमीन पर आ जाएंगे। तो रोज कहती है कि आखिर मैं ही अपना त्याग क्यों करूं, आप काफी स्वार्थी हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तुम भी तो स्वार्थी हो, जिससे मेरी परवाह नहीं। इस वजह से रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जाते और वो अब क्लेडन के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब जैक उसके पीछे से ढूंढता हुआ आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, तो रोज उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देती है और कहती है कि मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी शादी अब क्लेडन के साथ में तय हो चुकी है और मैं अब तुमसे कभी नहीं मिल सकती। अब ये बात सुनकर जैक काफी नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मगर इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो चुका होता है और वो जैक के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो उसे मिलने के लिए उसके पास पहुंचती है, जहाँ पर जैक इस शिप के सबसे टॉप पॉइंट पर यानी कि सबसे आगे खड़ा था। और अब वहाँ पर रोज भी पहुंच जाती है और इसी के साथ हमें इस कहानी का सबसे आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों अपनी बाहें फैलाए इस पूरे शिप के सबसे आगे खड़े होते हैं। इसलिए वो जैक से कहती है कि जो पेंटिंग्स तुमने उन पेरिस वाली लड़कियों की
बनाई थी सेम टू सेम वैसी पेंटिंग मुझे भी चाहिए, मैं हीरा पहनना चाहती हूँ। तो जैक कहता है कि ठीक है, हीरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रोज कहती है कि मैं सिर्फ हीरा पहनना चाहती हूँ और इसी के साथ अपनी ड्राइंग बनवाना चाहती हूँ। और अगेन एक और आइकॉनिक मोमेंट इस पूरी मूवी का, जहाँ पर जैक शर्माता हुआ रोज की पेंटिंग बनाने लगता है और इसी के साथ उस पेंटिंग पे डेट डाल दी जाती है 14 अप्रैल 1912। इस पेंटिंग के खत्म हो जाने के बाद में रोज अपना हीरा उतार कर जैक को देती है और कहती है कि इसे सेफ में रख देना। और जब जैक उस हीरे को रखने के लिए उस सेफ यानी कि उस तिजोरी तक पहुंचता है तो वो गलती से अपनी ड्राइंग बुक भी उसी में रख देता है। और तभी वहाँ पर किसी के आने की आहट आती है जो कि क्लीडन का ही आदमी होता है और उससे बचने के लिए अब ये दोनों वहाँ से भागते हैं। ये पूरे शिप के अंदर भागते फिरते हैं उस इंसान से बचने के लिए। और फाइनली जहाँ पर सारे के सारे डाक यानी कि ट्रांसफर करने वाले सामान रखे जाते हैं, वहाँ पर एक कार भी पड़ी होती है और अब ये दोनों उस कार में चले जाते हैं। और फर्स्ट टाइम वहाँ पर इन दोनों का एक इंटीमेट सीन होता है। इस वक्त तक दोनों की दूरियां अब काफी करीबियों में बदल चुकी होती है और ये दोनों ही अपना पर्सनल मोमेंट एंजॉय करने के लिए वापस से शिप के सबसे टॉप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ऊपर खड़े चौकीदार भी उन्हें देखने लगते हैं, मगर इसी बीच उनके सामने काफी बड़ी चट्टान आ जाती है जो कि बर्फ की होती है। इस वक्त तक उन लोगों का ध्यान नहीं गया होता है, मगर जैसे ही वो अपने सामने उस चट्टान को देखते हैं तो वो जोर से चिल्लाकर बाकी सभी नाविकों को कहते हैं कि शिप को मोड़ो, क्योंकि अगर हम सामने गए तो उस चट्टान से टकरा जाएंगे। और अब सभी पायलट मिलकर शिप की रफ्तार को कम कर देते हैं और इसे बाईं ओर घुमाने की कोशिश करते हैं। अपनी पूरी जान लगा देने के बावजूद भी टाइटैनिक शिप का एक निचला हिस्सा उस बर्फीली चट्टान से टकरा ही जाता है। इस वजह से टाइटैनिक के नीचे के पोर्शंस में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और तभी वहाँ पर शिप के सारे बड़े बड़े कैप्टन पहुंच जाते हैं और इसी के साथ वहाँ का ब्लूप्रिंट खोलकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में कितना टाइम है कि हम इस शिप को रिपेयर करके सभी लोगों की जानें बचा सकें। मगर तभी एंड्रयूज, जिसने ये पूरा शिप बनाया होता है, वो कहता है कि ये शिप लोहे से बना है और हमारे पास में कुछ ही समय है यहाँ से पानी निकालने का, मगर वो समय भी काफी नहीं होगा क्योंकि ये शिप काफी तेज गति से पानी की ओर डूब रहा है। वहीं दूसरी ओर क्लेडन का आदमी आकर क्लेडन को बता देता है कि जैक रोज के साथ में था। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। क्लेडन आकर पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है कि मेरी तिजोरी में से एक हीरा गायब है, इसलिए जैक और रोज को बुलाया जाए। और जैसे ही वो दोनों उसके सामने आते हैं तो क्लेडन का आदमी उस कोहिनूर हीरे को जैक की पॉकेट में डाल देता है। इस वजह से पुलिस पकड़कर जैक को अपने साथ ले जाती है। अब एक तरफ तो पूरा शिप डूबने की कगार पर आ चुका था, वहीं पर जैक के हाथ बांध दिए जाते हैं एक ऑफिस में। पूरे शिप में अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। वहाँ शिप के अंदर काफी सारी बोट्स पड़ी होती है जिसके अंदर 65 आदमियों तक के बैठने की जगह होती है, जिसे ऑलरेडी 70 आदमियों के वजन से तोला गया होता है। इसमें 65 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, मगर फिर भी पहले दर्जे के लोग जो कि काफी अमीर हुआ करते थे, उनकी वजह से उन बोट्स को 12-12 या फिर 20-20 जनों के साथ ही उतार दिया गया था। इस वक्त तक कैप्टन के आदेश के अनुसार वहाँ पर बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को शिप में आगे भेज दिया जाए, मर्दों को बाद में भी बचाया जा सकता है। एक तरफ तो क्लेडन रोज को लेकर अपने साथ में शिप में बैठने की बात करता है, मगर रोज उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जैक से प्यार करती हूँ। और वो उसे बचाने के लिए वापस से जैक के पास में आती है, मगर जब वो उसे देखती है तो उसके हाथ में तो हथकड़ी बंधी होती है। तो जैक उसे कहता है कि जाकर किसी से मदद मांगो। वो जाती है ऊपर, लोगों से काफी मदद मांगती है, मगर उस वक्त तक सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर रोज को एक कुल्हाड़ी मिलती है। वो वापस से आकर जैक के पास में उस कुल्हाड़ी की मदद से उसकी हथकड़ियों को खोलने की कोशिश करती है और फाइनली इसमें ये दोनों कामयाब भी हो जाते हैं। मगर जब तक ये टॉप फ्लोर तक पहुंचते यहाँ तब तक पूरे शिप के निचले हिस्सों में पानी भर चुका होता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है और अब देखते ही देखते ये जहाज 2 टुकड़ों में बट जाता है। एक तरफ तो सारे लोग जो कि अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग इस पूरे शिप के टॉप पोजीशन पर जाने की कोशिश करते हैं, जिनमें जैक और रोज भी होते हैं। और धीरे धीरे करके ये विशाल काय शिप अब पानी की ओर जाता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब जैक और रोज भी डूब जाते हैं। मगर वहाँ पर एक लकड़ी का पट्टा पड़ा होता है जिसकी मदद से जैक वहाँ पर रोज की जान बचा लेता है। वो पानी इतना ठंडा होता है कि उस ठंडे पानी की वजह से हर कोई अपनी जान गंवाता जाता है। कैप्टन ने जब आर्टिक पॉइंट पर बात करी थी कि हमें मदद की जरूरत है, तो उन लोगों ने कहा था कि मदद अगली सुबह तक ही आ पाएगी और इस वजह से उनके पास में इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और एक तरफ उस ठंडे पानी की वजह से हर कोई बर्फ में जमता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि हमारे साथ ही हमारे परिवार वालों की जान हम बचा पाएं। बोट्स को चलाने वाले सेलर्स बाकी सभी बोट्स को मिलाकर औरतों और बच्चों को सभी को एक बोट में डालते हैं और बाकी 5-6 सेलर मिलकर बाकी मरे हुए लोगों के पास में जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी भी कोई जिंदा है। और वहीं पर हमें दिखाए जाते हैं जैक और रोज, जहाँ पर अब जैक पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है। रोज उसे कहती है कि मदद आ चुकी है, वो सभी सेलर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हमारी जान बच सकती है, मगर इस वक्त तक उन्हें काफी देर हो चुकी थी। यहाँ पर जैक की जान चली जाती है उस बर्फ की वजह से और वो आखिरी अलविदा भी नहीं कर पाता रोज को और वहीं पर पानी में डूबकर उसकी जान चली जाती है। इतनी ठंड की वजह से रोज कुछ कह भी नहीं पाती और जब सेलर वहाँ पर पूछते हैं कि क्या कोई जिंदा है यहाँ पर, क्या आपको हमारी मदद चाहिए, मगर इस वक्त तक रोज के गले में जान ही नहीं होती। वहाँ से वो सेलर जाने लगते हैं तो रोज पीछे से चिल्लाती है, कम बैक कम बैक।
मगर गले में ताकत न होने की वजह से वो सेलर उससे काफी दूर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर रोज को अपने पास ही बड़े सेलर की एक सीटी दिखती है और वो उसे जोर जोर से बजाने लगती है। और जब सेलर लोग उसकी सीटी की आवाज सुनते हैं तो वो सभी उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाते हैं। जहाँ पर अगले दिन अब ये सभी लोग अपनी जान को बचाते हुए न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच चुके होते हैं। इस वक्त भी क्लेडन अपनी रोज को ढूंढ रहा होता है, मगर इस वक्त तक रोज ने अपना नाम चेंज करके रोज विंसलेट से रोज डॉसन रख लिया होता है। और यहाँ से अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ द ओशन यानी कि उस कोहिनूर हीरे के साथ में उस डेक के एंड पॉइंट पर पहुंच जाती है। फाइनली रोज उस हीरे को उस पानी में डालकर अपने आप को उन यादों से मुक्त कर देती है। यहाँ पर ये जबरदस्त प्यार भरा कहानी का यहाँ पर एंड होती है। और आज मैं आपको नहीं बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका हाथ में है वीडियो को लाइक करना कि डिसलाइक करना। जो भी करना है आपको करना है, लाइक या डिसलाइक जरूर से करना। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।